यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है प्रोफेशनल फील्ड में, लोगों को तकलीफें क्यों होता है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन को कैसे सिलेक्ट करा जाता है वो आज बात करेंगे। यहाँ पे आप कैसे अपने प्रोफेशन को डिसाइड कर सकते हो। देखिए, प्रोफेशन फील्ड में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, वो 10th हाउस का सबलॉट बताएगा। अब सबलॉट क्या आता है, आपके परिस्थिति को बताता है, किसी भी घर का परिस्थिति, किसी भी घर का आपको प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब उस घर के सबलॉट जो है वो कहीं ना कहीं 8 या 12 के साथ रिलेशन बना के रखा है। अगर आपके कुंडली में 6th हाउस का रिलेशन अगर 8th एंड 12th हाउस के साथ रिलेशन बना रहा है तो 6th हाउस आपके लिए खराब रिजल्ट देगा, अन्यथा 6th हाउस आपके लिए बुरा परिणाम नहीं देगा। सिर्फ 8th एंड 12th हाउस को हम लोग बुरा मानते हैं इन केपी चार्ट। ठीक है, तो हर घर का कोई व्यक्ति आकर आपको कह रहा है कि सर मेरा हेल्थ में प्रॉब्लम है, इसका मतलब फर्स्ट हाउस का परिस्थिति थोड़ा खराब है, मतलब फर्स्ट हाउस का कहीं ना रिलेशन ये 12th हाउस या 8th हाउस के साथ बन रहा होगा, या इसका सबलॉट जो है वो कहीं ना कहीं पापी ग्रह आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हाउस का परिस्थिति खराब है अच्छा है, उसके ऊपर अलग बात कभी बात करेंगे। अब यहाँ पे प्रोफेशन कैसे डिसाइड करा जाता है, तो सबसे पहले प्रोफेशन डिसाइड करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है। देखिए, लोगों का कंप्लेंट क्या होता है कि सर दो चीज होता है, या तो वो कहेंगे कि सर मैं पैसा तो बहुत कमा रहा हूं लेकिन मेरे पास पैसा जमता ही नहीं है, सेव ही नहीं होता है, कहीं ना कहीं खर्चा हो जाता है। इसका मतलब हम जो पैसे को सेव करते हैं वो कहां सेव करते हैं, सेकेंड हाउस। अब सेकेंड हाउस का परिस्थिति खराब हो सकता है, इसका मतलब सेकेंड हाउस का जो सबलॉर्ड है वो कहीं ना कहीं अपने नक्षत्र लेवल पर 8th हाउस या 12th हाउस के साथ रिलेशन बना रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पैसा आपके कहीं ना कहीं खराब जगह पे या तो बेफिजूल का खर्चा हो रहा है। वो परिस्थिति है जो आपको पैसे को टिकने नहीं दे रहा है, वो अलग चीज है, उसको आपके चार्ट एनालिसिस करके पता चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा चीज क्या है कि सर मैं कमाई तो कर रहा हूँ, सॉरी मैं काम तो कर रहा हूँ, कर्म तो कर रहा हूँ, लेकिन पैसा ही नहीं आ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ पैसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है पैसा, रीजन क्या है पैसा नहीं आ रहा है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। जहां से पैसा आएगा, जिस काम से पैसा आएगा वो काम नहीं कर रहे हो, बाकी सब करे जा रहे हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपके 10th हाउस से प्रोफेशन को डिसाइड कर दिया जाता है। अगर 10th हाउस से प्रोफेशन को डिसाइड कर दिया जाता है तो हर कोई कर रहा है, लेकिन हर कोई को प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्यों पैसा नहीं आ रहा है, बिकॉज हमें वो हाउस को लेना पड़ेगा जिस हाउस से हमें पैसा आएगा। वो कैसे डिसाइड करते हैं आज हम बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। अब यहाँ पे दूसरा चीज है, आप देखो 10th हाउस को प्रोफेशन मान लेते हैं। 10th हाउस इज नॉट द हाउस ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन का कोई हाउस ही नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूं। 10th हाउस जो है वो आपके कर्म का घर है, आप कैसे कर्म करोगे, आपके कर्म करने का स्टाइल कैसा होना चाहिए वो 10th हाउस बताएगा। बट प्रोफेशन हमेशा सिलेक्ट करा जाता है इन केपी एस्ट्रोलॉजी तीन चीजों से, तीन हाउस के कॉम्बिनेशन से, सेकेंड हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, प्रोफेशन में हम लोग जो यूज करते हैं वो है सेकेंड हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। ये तीन घर के कॉम्बिनेशंस को लेकर हम लोग कहते हैं कि आपको क्या काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है वही बात करेंगे, पहले स्टेप 1 के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे कि सेकंड हाउस का मालिक कहां पे है। सेकंड हाउस का मालिक जहां पे होगा पैसा वहां से आएगा। सेकंड हाउस का मालिक कहां है, 10th हाउस में, तो हम लोग को क्या मिल गया, 10th हाउस मिल गया कि मुझे 10th हाउस से पैसा आएगा, हो गया। अब आ गया 10th हाउस, क्योंकि 10th हाउस का कर्म, हमें कर्म कैसा करना चाहिए, किस तरह कर्म करना चाहिए वो 10th हाउस बताएगा। 10th हाउस का मालिक कहां बैठा हुआ है, 10th हाउस का मालिक शुक्र है, यहाँ पे जो राशि होगा वही होगा, और आपको केपी चार्ट में ही देखना है। ठीक है, और यहाँ का मालिक कौन, शुक्र, कहां जाके बैठा है, 12th हाउस में, तो हमें नेक्स्ट क्या मिल गया, 12th हाउस मिल गया। उसके बाद 11th हाउस, 11th हाउस का मालिक कौन है, 11th हाउस का मालिक बुध है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर राशि लिखा हुआ है, कहां बैठा है, 10th हाउस में, तो हमें हाउस मिल गया। तो अब 10 दो बार रिपीट हो गया, तो हम लोग इसको 10 एंड 12 ले सकते हैं। इसका मतलब इसको जो भी काम करना है वो अपने 12th हाउस रिलेटेड काम करे। ठीक है, वो जो भी काम करेगा पैसा मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस का मालिक 10th हाउस में है, लेकिन काम कहां करना चाहिए, बर्थ प्लेस से बाहर, किसी भी हॉस्पिटल, जेल, ऐसे रिलेटेड चीजों का सप्लाई करे, या तो कोई ऐसा काम करे एनजीओ, ठीक है, या तो कोई ऐसा काम करे जहां पे साइकोलॉजी रिलेटेड काम हो रहा हो। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी ले सकते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से लोगों के साइकोलॉजी को ही डील करता है। तो इस तरीके से हमें मिल गया कि कैसे कर्म करना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन से मैंने बता दिया कि आप करना क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ 10th हाउस से लेते हो फिर सब प्रॉब्लम होता है। हाँ, अब ये कहते हैं कि इस कॉम्बिनेशन से मैंने
लिया लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, कर्म में अचानक कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, इसका मतलब 10th हाउस का परिस्थिति खराब, वो अलग चीज है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये तो कर ले कि हाँ देखिए मुझे वो काम करके मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है, वहां प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन काम करके पैसा आ रहा है तो पैसा पहले आ जाए, फिर वो स्थान को ठीक कर लेंगे, वो अलग चीज है। ये हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या देखेंगे, क्योंकि हमें 3 हाउस प्रोमिनेंट मिल गया, सेकंड हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये 3 हाउस है जो हमारे प्रोफेशन को डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इन तीनों घर में, सेकंड हाउस में, 10th हाउस में एंड 11th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है क्या? अगर बैठा है उसको लिखना पड़ेगा। तो सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट है? नहीं है। उसके बाद 10th हाउस में कोई है? हाँ है, चंद्रमा, उसके बाद बुध, उसके बाद सूर्य, उसके बाद 11th हाउस में कोई है, कौन है? केतु। तो हमें कौन सा मिल गया? ये प्लेनेट मिल गया। अब इनको मैंने तो कहा कि आपको इस तरह का काम करना है, इस घर से काम करना है, और उसमें इन प्लेनेट के कॉम्बिनेशन से करना है। मतलब चंद्रमा क्या है? मन है, लिक्विड है, डेयरी प्रोडक्ट है, फूड है। सूर्य क्या है? सूर्य नेम एंड फेम का कारक है, सूर्य कॉन्फिडेंट का कारक है, सूर्य मेडिसिन आयुर्वेदिक का भी कारक है। अब मर्क्यूरी ठहरा बिजनेस, मर्क्यूरी ठहरा कम्युनिकेशंस, आपके बानी, तो आप उसको ले सकते हो। मतलब आपको अपने प्रोफेशन में अपने बानी को बहुत प्रोमिनेंटली यूज करना पड़ेगा, जितना बोलेंगे उतना आएगा। अब चंद्रमा ठहरा फूड, अब केतु हो गया। आप क्या कह सकते हो? चंद्रमा साइकोलॉजी भी है, तो आप कह सकते हो कि आप 10th हाउस का तो काम करोगे, आप तो कोई भी कर्म करोगे, लेकिन वहां पे आप 12th हाउस मतलब अपने बर्थ प्लेस को चेंज कर दो। अगर आप बर्थ प्लेस को चेंज नहीं कर सकते, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो अपने जन्म स्थान में हो तो किसी भी तरीके से ऐसे काम करो जहां से आप बाहर के लोगों के साथ डील कर रहे हो, बाहर के लोगों के साथ बात कर रहे हो, आपका क्लाइंट जो है बाहर के क्लाइंट है। अब आपके लिए जॉब करना है, बिजनेस करना है, वो हम लोग 10th हाउस का सबलॉट, 7th हाउस का सबलॉट एंड 6th हाउस के सबलॉट से निकालेंगे। वो अलग पैटर्न हो गया, वो अलग चीज हो गया। यहाँ पे हम लोग तो पहले प्रोफेशन को डिसाइड करेंगे। तो अब अगर यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो कि आप मेडिकल का भी काम कर सकते हो, कि चंद्रमा केतु जो है मेडिकल बनाते हैं, सूर्य क्या है? मेडिसिन है। या आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो केतु, और एस्ट्रोलॉजी करोगे तो आप साइकोलॉजी, लोगों के माइंड के साथ डील करोगे और उनको उपाय दोगे, मेडिसिन भी दे सकते हो। सूर्य क्या है? आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो आप देखो कितने बढ़िया से आप उसको कह सकते हो कि आपके प्रोफेशन कौन सा करना चाहिए, कौन से रिलेटेड काम करना चाहिए। इसी तरीके से आप अगर डिसाइड करोगे, किसी को गाइड करोगे, तो आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप मेरे वीडियो को भी देख रहे हो, तो अगर आप अपने कुंडली को निकल के इस तरह से देख के अगर अपना प्रोफेशन को डिसाइड करोगे, तो आप देखना आपको वहां से कभी भी निराशा नहीं मिलेगा, कभी आपको सेटबैक्स नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ 10th हाउस ही करे जाओगे, प्रॉब्लम में होगा। हाँ, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो दशा आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, वो अलग चीज है। अब जब दशा आएंगे, दशा का जो नक्षत्र लॉर्ड होगा वो जिस भी हाउस को एक्टिव करेगा, उस घर से भी आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट आएगा। तो उस घर को भी यहाँ पे एड ऑन करना पड़ेगा, यहाँ पे उस घर को भी एड ऑन करना पड़ेगा। तो इन सारे चीजों के द्वारा आप चीजों को डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे चीजों को सीखना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। या अगर आपको कुंडली एनालिसिस भी करवाना है, तो आप मेरे इस फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना वेबसाइट का लिंक देके रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हो मेरे कितने सारे कोर्सेस हैं और कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, वो सारा कुछ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। या तो स्क्रीन में दिया गया फोन नंबर पे भी आप मैसेज करके आप अपना जो कुंडली एनालिसिस है या आपको कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना है, तो आप मुझसे कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप पर आप अपना जानकारी ले सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा, तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा
और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है, इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा, यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सबलॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ, ये मैं यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।